हम तो इन्हीं का ध्यान कर रहे थे। यही तो शंख चक्र गदा ये हमारे सामने है। हम इनकी स्तुति कैसे करें, हम इनका नाम कैसे जपें, हम इनका किन श्लोकों में नाम जपें, कैसे प्रार्थना करें। भगवान समझ गए छोटा सा बच्चा है, इस लोग जानता नहीं है, कैसे ये हमारा स्तुति करे। पर ये स्तुति करना चाहता है। तो भगवान तो भक्त के मन को जानने वाले हैं। तो भगवान ने क्या किया, पस्पर्श बालम कृपया कृपोले, भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में छुआ दिया। और जैसे शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ ना, आशीर्वाद मिल गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हाँ, भगवान की कृपा हो गई तो आज नन्हे से ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। 5 साल का बच्चा आज भगवान को प्रकट कर लिया। ये भगवान की कृपा है। आज ध्रुव जी ने सुंदर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वदीयान् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान मूक को वाचाल बना देते हैं। मूक को वाचाल, वाचाल माने बकबक करने वाला नहीं होता, झूरे हल्ला करे वो वाचाल नहीं होता। फिर कौन होता है वाचाल? वाचाम अलम करोति ति वाचालम, जो वाणी को सजा करके कह दे वो वाचाल होता है। बकबकबक को वाचाल नहीं कहते। दिन भर लड़ने वाले को वाचाल नहीं कहा जा सकता। तो महाराज वाचाल भगवान बनाते हैं। आज ध्रुव जी को बनाए। धन्य है वह बालक, धन्य है वह मां जिसने ध्रुव जैसे बालक को जन्म दिया, और धन्य है वह मां जिसका बालक आज ध्रुव बना है। भगवान नारायण ने कृपा किया है। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करवाया। निश्चित ही ये बालक कोई बड़ा भक्त होगा, और नहीं तो बोलने में तो कमी नहीं करेगा, ये बात की गारंटी है। बोलेगा फिर बहुत। हाँ, भगवान की कृपा हुई है ना, तो अब वो चाहे जो बने, चाहे भगवान का भजन करके योगी बने, और चाहे भाषण देने वाले मोदी बने। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं किसी नेताओं की बात नहीं करता, ठीक है ना। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मेरा वोट तो कन्हैया के पास रहता है। और सच कहूं तो मैं वोट आज तक देने गया भी नहीं। हाँ, क्योंकि जब वोट फंसती है, वोट का टाइम होता है, तब तक हम कथा में रहते हैं। अब हम कथा में हैं तो अपने कन्हैया को वोट दें कि यहाँ आए, तो संयोग ऐसा कि वोट देने का अवसर भी नहीं मिल पाता। तो अपना वोट तो कन्हैया के लिए है, और अपना सरकार भी सांवरिया ही सरकार है। दूसरी सरकार से तो अपनी पटरी खाती नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ध्रुव जी को दर्शन दिया, और ध्रुव जी ने आज ध्रुव जी से भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव मांगो क्या चाहते हो। भगवान ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने ध्रुव जी को प्रसाद के रूप में क्या दिया? 36,000 वर्ष तक राजभोग दिया। बस 2-4 मिनट बैठिए, 2-4 मिनट में आरती कर रहे हैं। राजभोग दिया 36,000 वर्षों का। भगवान ने स्वेच्छा से दिया, और भगवान से ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं। भगवान से कुछ मांगिए मत। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भूमि और इला भगवान ध्रुव जी की पत्नी, और ध्रुव जी के 2 बेटा हुए, उत्कल और वत्कल। ध्रुव जी के भाई थे जो छोटी मां के बेटे उत्तम। इनका झगड़ा यक्षों के साथ हो गया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। इस बात पे ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, तो ध्रुव जी ने यक्षों का सर्वनाश कर दिया। एक तरफ से यक्षों को समाप्त कर दिया
और जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया तो ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के यहां से विमान आया। विमान में ध्रुव जी बैठने लगे सदैह, मरने के बाद नहीं, सदैह। एक काली काली देवी वहां पर पहुंची। ये काली काली देवी जानते कौन है? मृत्यु देवी, कलयुग की काली मैया है। बोली हमको स्वीकार करो, क्योंकि हमको स्वीकार किए बिना कोई यहां से वहां नहीं जाएगा। बोले जरूरी है? बोले हाँ। तो कहा कि आप हमारे सामने जरा सर झुकाइए। तो मृत्यु देवी ने ध्रुव जी के सामने सर झुकाया तो ध्रुव जी ने मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देवी के सर पे पैर रख करके और जा करके विमान में बैठ गए। विमान में बैठे, विमान आगे बढ़ा, ध्रुव जी का सर नीचे को। भगवान के पार्षदों ने पूछा क्यों भैया, काहे दुखी हैं आप? आपका चेहरा क्यों नीचे झुका है? आप इतने दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा क्या बताएं, हम तो आ गए पर जल्दी जल्दी में हमारी मम्मी जी रह गई वहीं। विमान में हम अकेले आ गए, हमारी माता जी वहीं रह गई। पार्षदों ने कहा ए ध्रुव, जो मां तुझ जैसे बेटे को जन्म देगी वो तुझसे पीछे कैसे रह सकती है? वो तुझसे पीछे कैसे रह सकती है बेटा? आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी माता जी बैठी है। ध्रुव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सज्जनों, जिस कुल में एक भी बालक ध्रुव प्रहलाद जैसा हो जाता है, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 मातृ पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की। एक भी बालक जिस घर में ध्रुव के सदृश प्रहलाद के जैसा होता है, भक्त हो जाता है, उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज ध्रुव जी अपने धाम को गए हैं। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, 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 बाबा अचल अनुपम ठाऊ, बाबा अचल अनुपम ठाऊ, बाबा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी सीधे ध्रुवलोक को पहुंच गए और सुंदर 36,000 वर्ष तक राज सिंहासन का भोग करते हुए ध्रुव जी के महाराज के वंश में ही अंग महाराज का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में महाराज बैन हुए और ये बैन इतने दुष्ट हुए कि इन्होंने बैन कर दिया पूजा पाठ। बोले किसी को जपना है तो बैनाय नमः, यज्ञ करना है तो बैनाय स्वाहा, नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कचित। कोई भी आज से हवन पूजा यज्ञ नहीं करेगा, करना है तो मेरे नाम से करो। संतों ने समझाया कि ये गलत है तो संतों को ही गाली देने लगा। जब संतों को गाली देने लगा, संतों ने बहुत समझाया, ये माना नहीं, तो संतों ने श्राप दे दिया, जिसके प्रताप से बैन की मृत्यु हुई। बैन के शरीर का मंथन किया गया और मंथन करने से, बैन के शरीर के मंथन करने से एक निषाद का जन्म हुआ और निषाद के यहाँ एक बेटा और एक बेटी हुई और तब निषाद के कुल में पृथु भगवान का जन्म हुआ। बोले पृथु भगवान की। और इन्हीं पृथु भगवान ने पृथ्वी माता को अपनी पुत्री बनाया और पुत्री के रूप में मान करके और हल चला करके खेती की परंपरा को प्रारंभ किया। खेती की परंपरा पृथु भगवान की दी हुई है और प्रार्थना किया, बेटी आप एक दाना लेकर के जीव को अनेक दानों में परिवर्तित करके इसे प्रदान करो, जिससे जीव भूखा ना रहे। धरती माता पर पृथु भगवान ने सुंदर हल चला करके अपनी पुत्री से प्रार्थना किया। तो महाराज आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं और आगे की कथा कल सुनेंगे। कल की कथा में क्या होगा? कन्हैया का जन्म होगा और
और अजामिल उपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, समुद्र मंथन, श्री राम कथा और उसके बाद कन्हैया का जन्मोत्सव होगा। तो आप लोग कैसे बन के आएंगे? पीले पीले वस्त्र धारण करके और नंद बाबा का स्वरूप लेकर, नंद बाबा के जैसा भाव लेकर, मन लेकर, माखन मिश्री लेकर, खिलौने टॉफी लेकर, जिससे जो बन पड़े वो लेके आइएगा। पर लाइएगा चाहे ना लाइएगा, आइएगा जरूर। हाँ, आना जरूर है। कल कन्हैया का जन्म है और बड़े भाव से आनंद लेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे भगवान का। और आपसे निवेदन, ये जो पूरी कथा है ना, ये हमारे YouTube चैनल पर रिकॉर्ड की जा रही है। हमारा एक चैनल है पंकज सांवरिया वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। अपने YouTube में आजकल सब कोई एंड्रॉयड फोन यूज करता है, तो उसमें सर्च करना है पंकज सांवरिया भागवत कथा, इतना बस बोल दीजिए, उसमें आ जाएंगी सभी कथाएं। ये भी जो चल रही है, जो आगे आनी है, उसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। और जो पीछे कथाएं हो चुकी हैं, सब कथाएं आपको मिल जाएंगी। और जब भी कथा होगी तो आप जब सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कथा को अपने घर में बैठ करके श्रवण करेंगे। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप सभी लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए बड़े भाव से एक भजन और आरती। और जिन्हें भी भगवान नारायण को प्रणाम करना हो कि प्रभु हमारे भी पुत्र को जैसे ध्रुव पर कृपा किए हैं, ऐसे हमारे पुत्र पर भी कृपा करिएगा, हमारे जीवन में भी कृपा करिएगा। तो बड़े भाव से प्रणाम करेंगे। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि पैसा चढ़ाया करें, बिल्कुल नहीं। पैसा तो हम लोगों को चाहना पड़ता है, भगवान पैसे के लिए नहीं। जैसे भी हैं आप प्रणाम किया करिए। पैसे के भूखे भगवान नहीं, भगवान तो भाव के। और कभी भी भगवान के हाथों में ना दिया करिए, भगवान के हाथ में नहीं देना चाहिए। हम भगवान के हाथ में देने लायक हैं? हमें भगवान की चरणों में चढ़ाना चाहिए। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तूने दिया वो तुझको अर्पण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग झूमते हुए आनंद लेते हुए। हेलो। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो पे बलिहारी।
जीना भी क्या जीना। तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना। हो तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना। ओ तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तू है मेरे दिल का नगीना, ओ तू है मेरे दिल का नगीना, तू है मेरे दिल का नगीना। तूने कर दिया, तूने कर दिया मुश्किल जीना। जाऊं तो पे बलिहारी, तूने कर दिया मुश्किल जीना, जाऊं तो पे बलिहारी। तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। तूने कर दिया मुश्किल जीना, मैं जाऊं तो पे बलिहारी। गेंद से बढ़ाइए थोड़ा, गेंद से। बेस। मुझको पिला दे भक्ति का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला। मुझको पिला दे भक्ति का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला। काली का पिला मस्ती का प्याला, खोल दे तो मधुशाला, पिला मस्ती का प्याला, दे दो मधुवाला। पिला मस्ती का प्याला, खोल दे तू मधुशाला, पिला मस्ती का प्याला, खोल दे तू मधुशाला। ओ मुझको पिला दे मस्ती का प्याला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला, खोल दे नैनों की मधुशाला। काली का मेली ने, काली का मेली ने जादू कर डाला, जाऊं तो बे बलिहारी। काली का कमली ने जादू कर डाला, जाऊं तो बेबलहारी। काली का मेली ने जादू कर डाला, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। काली का कमली ने जादू कर डाला, जाऊं तो बेबलहारी। हे हरि
मुरलिया तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया। अब तो सुना दे मधुर मुरलिया तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया। हुई मैं तेरी सांवरिया, हुई मैं तेरी बावरिया, हुई मैं तेरी सांवरिया, हुई मैं तेरी सांवरिया, हुई मैं तेरी सांवरिया, हुई मैं तेरी बावरिया, हुई मैं तेरी सांवरिया, हुई मैं तेरी सांवरिया। ओ अब तो सुना दे मधुर मुरलिया तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया, तेरी लगन में भाई बावरिया। दे दो दर्शन, दे दो दर्शन बाकी बिहारी जाऊं तो पे बलिहारी, दे दो दर्शन बाके बिहारी, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। दे दो दर्शन बाकी बिहारी जाऊं तो पे बलिहारी, दे दो दर्शन बाके बिहारी, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे कजरारे, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, मैं जाऊं तो बे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो पे बलिहारी, तेरे